प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम गणित कक्षा 6 के लिए चतुर्भुज के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर हम चतुर्भुज क्या होती हैं, उसके कोण किस प्रकार से आपस में संबंधित होते हैं और कुछ चतुर्भुजों के नाम। देखिए बेटा, चतुर्भुज नाम से ही पता लगता है कि चतुर मतलब होता है चार। चतु मतलब चार, तो चतु का मतलब चार है, तो यानी चार भुजाओं की आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं हम? चार भुजाओं की आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं की आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बेटा, चार भुजाएं होनी चाहिए, तो कोई भी ऐसी आकृति हो, चतु का मतलब ही चार होता है, और यदि चार भुजाएं हैं तो चार भुजाओं की आकृति को हम चतुर्भुज ही कहेंगे। चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार की आकृतियां होनी चाहिए चार, बस चार भुजाएं होनी चाहिए, तो उसी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अब मैं कुछ चतुर्भुज यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। जैसे ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है क्योंकि चार भुजाएं हैं। ये भी चतुर्भुज है। 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 मतलब भुजाएं चार होनी चाहिए, चाहे वो बराबर हो, बड़ी हो, छोटी हो, आमने सामने की बराबर हो। ये सभी जो हैं क्या कहलाती हैं? चतुर्भुज कहलाती हैं। ये भी चतुर्भुज है। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चार भुजाएं हों वो चतुर्भुज कहलाती है। तो चार भुजाओं की आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं। जैसे हम किसी भी चतुर्भुज का नाम ले लें, ये चतुर्भुज कह दें ABCD, नाम इस तरह से रखेंगे। ये भुजा AB है, ये भुजा BC है, ये भुजा CD है, ये भुजा DA है। ऐसे भुजाओं के नाम भी ऐसे लेते हैं। जैसे ये है तो इस भुजा का नाम क्या होगा? AB। इस भुजा का नाम क्या होगा? सिरों पर जो लिखा हुआ वही BC। इसके सिरों पर क्या लिखा है? C और D, तो CD भुजा। इसके सिरों पर क्या लिखा है? DA, तो DA भुजा। इस तरह से नाम हम दे सकते हैं। जैसे हम इसका नाम दे दिया PQRS, इसका नाम हम दे देते हैं XYZP, इसका नाम हम दे देते हैं PQRS। मतलब इस तरह से ये चतुर्भुज हैं और इनकी भुजाओं के हम इस तरह से नाम देते हैं। एक चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं, इसी तरह से एक चतुर्भुज में चार कोण भी हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। प्रत्येक में चार कोण हैं, 1 2 3 4। तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। मैं ये लिख भी देता हूँ आपके सामने यहाँ पर। चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं।
4 भुजाएं होती हैं। एक बात। दूसरी बात, चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। देखो 4 कोण इस चतुर्भुज में ले लो, चाहे 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। इन कोणों का नाम भी इसी तरह दे सकते हैं। इसको हम कोण ए कह सकते हैं, इसको कोण बी, इसको कोण सी, इसको कोण डी। कोण में तो सिर्फ उसी को नाम देंगे। जैसे ये कोण कौन सा कहलाएगा? पी, ये कोण क्यू, ये कोण आर, ये कोण एस। लेकिन ये भुजा पी क्यू, ये भुजा क्यू आर, ये भुजा आर एस, ये भुजा एस पी। भुजा में दोनों सिरों को लेना है और कोण में वहां पर जो लिखा उसी के नाम से आप कर सकते हैं। एक तरीका और है कोण का। मान लिया हमने पी कोण कहना है, कोण पी, इसको हम कोण पी भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका ये है एस पी क्यू, इस कोण को हम एस पी क्यू भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से इस कोण को क्या कहेंगे? डी ए बी। तो इस कोण को क्या कहेंगे? ए बी सी। इस कोण को क्या कहेंगे? मतलब जिस कोण को करना है, मान लीजिए ये कोण का नाम देना है, तो आप ये सी तो बीच में रहेगा, ए इधर से शुरू होइए और आगे तक चले जाइए। एक पहले का, बीच में वही जिस कोण का नाम है, और आगे। जैसे इस कोण को कहना हो हमें, तो इस कोण को हम कहेंगे पी एक्स वाई, क्योंकि एक्स कोण है ना, एक्स कोण को लेना तो ये बीच में रहना चाहिए। इस कोण को रखना है तो इस कोण को या तो कोण क्यू कहेंगे, या इसका कोण का नाम क्या होगा? पी क्यू आर, क्योंकि क्यू कोण है तो वो बीच में रहेगा, पी क्यू आर। इस तरह से कोणों के नाम देते हैं। 4 कोण होते हैं। और यदि हम चतुर्भुज के इन चारों अंतः कोणों का जोड़ कर दें तो हमेशा 360 डिग्री आता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग योग 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री? 360 डिग्री होता है। याद रखना है, चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी चतुर्भुज में देखिए आमने सामने इस तरह से मिलाया जा सकता है, और इनको हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? इन भुजाओं को विकर्ण। इन लाइनों को क्या कहेंगे हम? विकर्ण कहेंगे। तो किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अब तक हमने जो किया, ये 4 मुख्य बातें की हैं। 4 भुजाओं की आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज की यानी 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण मतलब आमने सामने की भुजा को मिला, आमने सामने के कोण को मिला दो, कोणों को। और इस विकर्ण का नाम क्या देंगे? जैसे ये मिलाया है तो ये AC, और इसका नाम क्या देंगे? BD। ठीक है ना? जैसे इसको और इसको मिला दिया तो किसको मिलाया? P और R को, तो ये नाम क्या हो जाएगा इस विकर्ण का? PR। और अगर हम QS को मिलाते हैं तो इस विकर्ण का नाम क्या हो गया? QS। तो इस तरह से विकर्णों के नाम देने हैं आपने। तो आप देखिए किसी भी चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण, चारों कोणों का योग 360 डिग्री और 2 विकर्ण होते हैं।
इसके अलावा किसी भी चतुर्भुज में, देखिए आपने कोणों के बारे में पढ़ा है, कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये 3 कोण हमने पढ़े हैं। न्यून कोण जो 90 से कम, समकोण जो 90 डिग्री के, और अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो सकता है। तो किसी भी चतुर्भुज के अंदर 2 अधिक कोण हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कोण हो सकते हैं? 2 अधिक कोण हो सकते हैं। 4 समकोण हो सकते हैं, क्योंकि चारों कोण 90-90 के हो जाएं तो चारों समकोण हो गए। या 2 अधिक कोण हो सकते हैं, 2 न्यून कोण रहेंगे। किसी भी चतुर्भुज में अधिक कोण कितने हो सकते हैं? 2, ज़्यादा से ज़्यादा। 1 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। 2 अधिक कोण हो सकते हैं, 4 समकोण हो सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बच्चों आज ज़्यादा ना लेते हुए आज के लिए इतना ही। इसी बात को हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।